भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक व्यक्ति कल शाम मेरे पास आए, बोले महाराज जीवन में समस्याएं हैं। शांति नहीं है मेरे जीवन में, सुकून नहीं है मेरे जीवन में, सब कुछ है, सुख नहीं है मेरे जीवन। मैंने कहा वजह क्या है? वह समस्याओं संघर्षों में भरा मेरा जीवन है। तो इनका क्या करना है? तो बोले समस्याओं से मुक्त कर दो। इनका समस्याओं से मुक्त तो आदमी शमशान तक नहीं होता है। ऐसा कौन सा इंसान है जिसके जीवन में समस्याएं ना हो? खाना भी समस्या है, चलना भी समस्या है, पहनना भी समस्या है, पढ़ना भी समस्या, छोटे छोटे बच्चों की समस्या की पढ़ाई है। अब नई समस्या शुरू हो गई कि अब एग्जाम है, फिर समस्या शुरू हो जाएगी, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, फिर समस्या शुरू हो गई, एडमिशन होगा या समस्या ही समस्या। आदमी के जीवन में ध्यान रखना, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में मेरे जीवन में भी हजार समस्याएं, तुम्हारे पास तो दो चार ही होंगी, मेरे साथ तो हजार समस्या, क्योंकि हजारों लोग मेरे से जुड़े और उनकी समस्या मेरी समस्या बन जाती है। ध्यान रखना, मेरे पास तो लाखों समस्याएं हैं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है जीवन में। मंदिर जाओ तो वहां भी प्रॉब्लम है। मंदिर कोई समस्याओं से मुक्त थोड़ी है, भगवान भी समस्या ही में है। एक कहता पीला चावल चढ़ाओ, एक कहता फूल चढ़ाओ, एक कहता दूध चढ़ाओ, एक कहता पानी चढ़ाओ, एक दूध वाला है एक पानी वाला है। भगवान दोनों को देख के पेमेंट कर रहा, क्या करे? पानी वाला को भी देना पड़ेगा और दूध वाले को भी देना पड़ेगा, करे क्या भगवान? समस्याएं बहुत है। किसी ने पूजा करते करते दीप की जगह धूप चढ़ा दिया, ले समस्या खड़ी हो गई, नई समस्या। उसकी नहीं, चढ़ाने वाले की, देखने वाले की समस्या खड़ी हो गई। समस्याएं कितनी है जीवन में। एक अर्थी जा रही थी और अचानक वह अर्थी एक साइकिल से आदमी आ रहा था, उससे टकरा गई। अर्थी नहीं टकराई, जिंदा ही टकरा। मुर्दा किसी से नहीं टकराता है, जिंदा आदमी ही टकराता है। टकरा गई अर्थी, गिर गई धड़ाम से नीचे। जो शमशान यात्रा में थे उन्होंने पकड़ा उसको, इतना पीटा, पकड़ के इतना पीटा, क्यों रे तुझे ये मुर्दा नहीं दिखता है? तूने अर्थी गिरा दी, अपमान कर दिया, इतना मारा। पिटने के बाद वो आदमी बोला सलूमर का था। डूंगरपुर वाले कब तक आएंगे? कल तो लास्ट है ना, तुम कर क्या लोगे? मेरा ध्यान रखिए। वो आदमी बोला कि क्यों रे तुमने मार दिया, पीट दिया, मुझे जरा ये बताओ मुझे मारा क्यों? बोले तूने अर्थी गिराई। बोले यार जिसे गिराया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आराम से लेटा है। तुम काहे को फोकट में राजनीति नेतागिरी कर रहे, यहां मारने पीट कर रहे? अरे जिसे गिराया उसकी तो कोई समस्या ही नहीं है। आदमी की फिजूल की समस्याएं ध्यान रखना, कैसी कैसी समस्याएं आदमी अपने जीवन में ओढ़ लेता है। एक बात ध्यान रखना सलूमर वालों, समस्याएं अपनी हों तो उनका समाधान भी होता है। जब दूसरों की समस्या हम अपनी बना लेते हैं तो उनका फिर कोई समाधान नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना। और हकीकत में देखा जाए तो मैं सोचता हूं कि आदमी की व्यक्तिगत समस्याएं तो दो चार होती हैं, लेकिन दूसरों की समस्या को अपनी समस्या जब बनाते हैं तो हजारों समस्याओं से आदमी घिर जाया करता है। ध्यान रखना, दूसरों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ करता है, अपनी समस्याओं का हल हुआ करता है।
दूसरों की समस्याओं में ज्यादा उलझा घूम रहा है आदमी। पड़ोसी का ऊंचा मकान, मेरा नीचा। अरे पागल, नीचे में भी वही लोग रहते हैं और ऊंची बिल्डिंग में भी वही लेकिन समस्या कौन बन गया? पड़ोसी समस्या बन गया। उसके घर में चमचमाती कार आ गई, मेरे घर में टू व्हीलर। समस्या बन गई। ध्यान रख, ये तुम्हारी समस्या है या पड़ोसी से उधार ले ली तुमने? ईमानदारी से बताओ। महिलाओं की भी समस्या यही है। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? बोले सुपर रेन का कमाल है ये, ध्यान रखना। मानने उसके घर सुखी क्यों है? उसके घर में इतना सामान क्यों है? मेरे घर में क्यों नहीं है? आवश्यकता तुमको नहीं है, पड़ोसी की आवश्यकताओं ने तुम्हारे दिमाग में टेंशन डाल दिया। मान्यवर, तकलीफें कहां नहीं है जीवन में। एक आध ऐसा व्यक्ति बैठा हो, एक आध ऐसी देवी बैठी हो जो प्रॉब्लम में नहीं हो। बता, किसी के घर में पैसों की प्रॉब्लम है, पैसे वालों के घर में शरीर की प्रॉब्लम है। शरीर जिनका सही है तो दिमाग की प्रॉब्लम है। हर जगह समस्या है, ध्यान रखना। किसी ही घर कलेहारी नारी कै बैरी संभाई। किसी की पत्नी झगड़ालू है, किसी का भाई दुश्मन है, किसी के पूत का पूत निकल गए, तो किसी की बहू झगड़ने वाली आ गई। समस्याएं सब जगह। तकलीफें कहां नहीं होती हैं। अब मुझे कितनी तकलीफ हो रही है कि तुम मजे से बैठे, मुझे मच्छर काट रहे हैं। बहुत मच्छर है इसके अंदर, साफ नहीं किया है। ये भी एक समस्या ही है। और वो भी सोच रहे हैं कि बाबा जी प्रवचन करो, हम अपना आहार करते हैं। और मैं नीचे भी हाथ कर रहा हूं, ऊपर भी कर रहा हूं, करूं क्या मैं? तुम सोचते मैं हाथ ऊपर ले जाता हूं, मच्छर आते तो उन्हें ऐसे भगाता हूं, पर नीचे आ जाता है। इतने मच्छर हैं यहां, ध्यान रखिए। कोई नहीं, कोई बात नहीं। अभी समस्या को अपनी बना लूं तो मैं प्रवचन ही नहीं कर पाऊं। निकल रहे तो ऐसा घुस रहा है जैसे कमेटी हो। वो घूम रहा, देख फिर आएगा यहीं। इतने सारे महाराज नहीं दिख रहे तुझे? तुमको पसंद ही नहीं है तो क्या करें? कहां भेज दो? वहां मेरे पास भेज दो। तुम्हारा लेने ही नहीं, उसको खून ये वाला चाहिए। पूरी पब्लिक को यही वाला चाहिए, बाकी चाहिए ही नहीं। मैंने क्या करे? हाँ बजाओ तालियां। हम खुजली कर रहे, तुम ताली बजाओ। कमाल है। चलेगा? क्या समस्या हो गई? हजार समस्याएं आदमी के जीवन में हैं। थोड़ा विचार करो, थोड़ा चिंतन करो, थोड़ा सोचो। तुमको एक समस्या है ना कि मेरा मकान नहीं है, बन गई समस्या। किराए पे रहता हूं, ये मेरा। किराए पे रहे तब भी कमरे उतने ही हैं, वो खरीद ले तब भी, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। मेरा मकान नहीं है, मेरा घर नहीं है। अरे मेरे भाई, जरा घर से बाहर निकलो। मुंबई में, दिल्ली में ऐसे लोग हैं जिनके पास चार दीवार एक छत नहीं है, फुटपाथ पर सोते हैं, फुटपाथ पर जिंदगी गुजारते हैं। कम से कम तुम्हारे पास चार दीवार एक छत तो है। भगवान को धन्यवाद देकर के जियो। समस्या जीवन में कभी नहीं आ सकती है, ध्यान रखिए। तुम्हारे पास एक मकान है, तुमको एक समस्या है, मैं स्मार्ट नहीं हूं। अरे क्या स्मार्ट नहीं है? साउथ अफ्रीकन को देख, वेस्ट इंडीज वालों को देख, नीग्रो को देख, तुझे लगेगा दुनिया में मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूं। ध्यान रखना। बड़े बड़ों को देखता है, उनको भी तो देख, समस्या तेरी समाप्त हो जाएगी। मान्यवर, आप कहते हमारी हाइट अच्छी नहीं है। समस्याएं फोकट की, मेरी हाइट अच्छी नहीं है। नागपुर में एक लड़की है जो 2 फीट की है, वो 32 साल की है। कितने फीट की? उसने अपनी हाइट को अपने जीवन में समस्या नहीं बनाया,
वो छोटी सी हाइट वाली गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा दिया करती है। ध्यान रखना, वो आनंदित है, वो सुखी है, वो प्रसन्न चित्त है। तुम अपनी हाइट को लेकर परेशान हो, तुम्हें लगता है हमारी आंखें सुंदर नहीं है। वाह, क्या क्या कराते हो ये, काला नीला पीला लेंस और ये और वो, कोई मतलब नहीं है। उनको याद करो जिनकी आंखें नहीं है। ध्यान रखना, तुम्हें परमात्मा ने आंख तो दी है ना, ये शिकायत मत करो कि मेरी सुंदर आंख नहीं है। ध्यान रखना, आपको लगता है हमारे बच्चे एक्टिव नहीं है, डांस नहीं कर सकते हैं। अरे उनके बच्चे देखो जो एब नॉर्मल पैदा हो जाते हैं, डांस तो छोड़ो, वो चल भी नहीं सकते हैं, फिर भी वो अपनी जिंदगी जीते हैं। मान्यवर, आपसे कहूंगा, हमारे पति हमको 5 स्टार होटल में खिलाने नहीं ले जाता। बहुओं की यही समस्या है, घुमाने नहीं ले जाता, ढाबे में नहीं खिलाता। अरे कभी तो ले जाया कर, घर कहीं कब तक खाऊं। समस्या है, मेरा पति मुझे बाहर खिलाने नहीं ले जाता। पागल हो क्या? किसी भिखारी का कटोरा देखना, जो तुम्हें मिल रहा है ना, उसके पास वो भी नहीं होता है। ध्यान रखिए, वो कैसे जीता होगा अपनी जिंदगी। मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे मन में शांति नहीं है। किस बात की शांति नहीं है? कल क्या होगा? अरे कल तू होगा या नहीं होगा, पहले इस पे चिंतन किया कर। कल का दिन देख पाएगा या नहीं देख पाएगा। अभी मैंने देखा, लोगों ने मुझे मोबाइल में बताया कि महाराज ये देखो, एक जैन लड़की डांस करते करते, नृत्य करते करते स्टेज पर ही मृत्यु को प्राप्त। किस भविष्य का सोचते हो? कल क्या होगा, परसों क्या होगा। एक बारात आ रही है, दूल्हा बैठा है, बरमाला डल नहीं पाई, घोड़ी से उतर नहीं पाया, घोड़ी में बैठे ही बैठा गिरता है और दुनिया से विदा हो जा। दुल्हन सजी रह जाती है, महफिल सजी रह जाती है। ए आदमी, किस पर इतना विश्वास करता है? किसके लिए तू चिंतित है? किस भविष्य की सोचता है? सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। ध्यान रखना, किसके बारे में टेंशन में रहते हो? इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा, इसकी जिंदगी क्या होगी। अरे ये होगा या नहीं होगा, ये भी तो सोच। ध्यान रखना, कल चले गए, सब पड़ा रह जाएगा इस धरती पर। इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। तो साथ में लाया था का जो साथ में, क्षणभंगुर जीवन आदमी का। क्यों इतना तनाव रखते हो भाई? मेरे से लोग कहते हैं कि महाराज अपनी तबीयत का ख्याल रखो। अपने, हमारे भक्त है ना इंदौर के, अभी जाएंगे तो यही कहेंगे, महाराज अपना ध्यान रखना। अरे मैं अपना क्या ध्यान रखूं? किसी की जिंदगी का कोई भरोसा है? तबीयत का ध्यान रखना। अरे जितना तबीयत का ध्यान रखो उतनी बिगड़ती है वो। ध्यान रखना, वो जब से ध्यान रखना छोड़ दो, तबीयत बेशर्म होके अपने आप छोड़ करके चलिए। कब तक ध्यान रखें? मच्छरों का ध्यान में कब तक रखूं? प्रवचन कौन करेगा? फिर अध्यक्ष जी करेंगे क्या? विचार करिए, सोचना है आपको। ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं। मस्त फकीरी में जियो, जिंदगी उसी का नाम है। महिलाएं रोती है, हमारे हाथ में सोने का कंगन नहीं है। पागल हो गई हो? कंगन नहीं है तो आंसू बहा रही हो। देश में ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके पास कलाई नहीं है, वो अपना जीवन कैसे जीती होंगी। ध्यान रखिए, कंगन के लिए झगड़े हैं, कंगन के लिए लड़ाई है, कलाई है या नहीं, इस पर भी थोड़ा आदमी को विचार कर लेना। लाख कारण है, ध्यान रखना। मैं बताऊं, समस्या जीवन नहीं है, समस्या है हमारी सोच। ध्यान रखना, जिंदगी किसी की समस्या नहीं होती है, समस्या होती आदमी की सोच। समस्या जिंदगी में नहीं है, समस्या सांसों में नहीं है, समस्या शरीर में नहीं है, समस्या आदमी के दिमाग में है। दिमाग सही करो, समस्याएं आज समाप्त हो जाएंगी। सोच को बदलो, बस जीने का तरीका बदल जाएगा। आज एक काम करना, घर जाना, एक काम करना, मेरे कहने से एक कॉपी उठाना, नोटबुक उठाना, एक पेन उठाना,
लिखना मेरे पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। लिखना घर जा करके, मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। मैं धन्यवाद ज्यादा दे सकता हूं या शिकायत ज्यादा कर सकता हूं। एक बार बैठ करके लिखना, देखोगे पता पड़ेगा किन किन चीजों को धन्यवाद दे सकते हो। कंगन नहीं है, लिखो शिकायत। कलाई है, दो धन्यवाद, ध्यान रखिए भगवान को। आंखें सुंदर नहीं है, शिकायत। इधर लिखो मैं दुनिया देख सकता हूं, दीजिए परमात्मा को धन्यवाद, ध्यान रखिए। जूते नहीं है, शिकायत। पैर है ना, इसका धन्यवाद देना सीखो। मान्यवर, सोचना है आपको, विचार करना है। भोजन नहीं है, भोजन है, लेकिन तुम सोचते हो 5 स्टार होटल नहीं है। छोड़ो ना, खाना तो है ना तुम्हारे घर में, एक मकान है ना तुम्हारे पास। मैं सोचता हूं यदि सोचोगे परमात्मा ने आंखें दी हैं, वरना दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बिना दुनिया देखे दुनिया से विदा हो जाते हैं, जन्म से अंधे होते हैं, जानते नहीं कि दुनिया क्या है। अरे तुम्हारे पास बड़ी बड़ी स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन परमात्मा ने 2 पैर दे करके तुम्हें भेजा है। तुम्हारे पास धन दौलत नहीं है, भगवान ने 2 हाथ दे करके तुम्हें भेजा है। ध्यान रखिए, एक आदमी का पेट नापना, ऐसा रख लेना हाथ, 2 हाथ से बड़ा पेट नहीं होता। किसी कितना भी बड़ा हो जाए, हाथ रखोगे ऐसे तो 2 हाथ से ज्यादा पेट नहीं होता है। और एक बात याद रखना, 2 हाथ के पेट के भरने के लिए परमात्मा ने 2 हाथ तुम्हें प्रदान किए हैं, ध्यान रखना। लेकिन तिजोरी भरने के लिए हजारों हाथ भी कम पड़ जाएंगे, पेटी भरने के लिए 1000 हाथ कम पड़ जाते हैं, पेट भरने के लिए 2 हाथ बहुत परमात्मा ने दी हैं, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, सोचना है। अभाव को देखोगे तो जिंदगी दुखी हो जाएगी, उस सद्भाव को देखोगे तो जिंदगी में एक से एक शादी था। सूफी फकीर चला जा रहा था बैसाखियों पर, परमात्मा को धन्यवाद देता, भाई धन्यवाद परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है, धन्य है तू, मैं तेरी दुनिया में जन्म लेकर धन्यता को प्राप्त हो गया। एक साल उम्र का दुखी आदमी मिल गया, बोले दिमाग खराब है तेरा, क्या कर रहा है? बोले नाच रहा हूं, भगवान की कृपा पे आनंदित हूं। बोले काहे का आनंदित है? भगवान ने सबको 2 पैर दिए और तुझे 1 पैर दिया, इसमें आनंदित है। भगवान को बोल कि मैंने ऐसा क्या किया तो 1 पैर दिया। उसने कहा पागल, मैं भगवान से शिकायत नहीं करता हूं, कम से कम भगवान को मैं रोज धन्यवाद देता हूं कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके दोनों पैर नहीं हैं, तूने कम से कम 1 पैर तो मुझे प्रदान किया है। मैं चल तो सकता हूं, भले वैसाखी के सहारे चलूं, मैं चल सकता हूं। 2 तरह की सोच होती है दुनिया में, 2 तरह के विचार होते हैं दुनिया में। एक गुलाब का पौधा लगा हुआ है, ये गुलाब के फूल चढ़े हैं, एक पौधे को एक आदमी देखता है, वो भगवान को गालियां बकता है, वारे भगवान तूने क्या किया है इस गुलाब के पौधे के साथ? 1000 कांटे, 1 फूल। एक सोचिए, और एक आदमी निकलता है, वो कहता है वारे भगवान तू कितनी कृपा करता है, 1000 कांटों में 1 फूल खिला दिया करता है, जीवन का सौंदर्य बढ़ा दिया करता है, जीवन की कीमत बढ़ा दिया करता है। एक सोच रहा है कि 1000 फूल में 1 कांटे धत तेरे की, और एक कह रहा वाह 1 फूल देकर तूने गुलाब का महत्व बढ़ा दिया। गिलास आधा भरा है और गिलास आधा खाली है। एक कहता है आधा भरा है वो आनंद में जीता है, जो कहता है आधा खाली है वो दुख में जीता। प्रभु ने सब कुछ तो दिया, सकल पदार्थ या जग माही, कर्महीन नर पावत। सब तो मिला इस संसार में, क्या नहीं है तुम्हारे पास? सब कुछ है। लोग कहते हैं संसार दुखी है, संसार जीने लायक नहीं है, और मैं पुलक सागर कहता हूं कि संसार जीने लायक नहीं, संसार तो हर जन्म में संसार में पैदा होने ला। इतना सुंदर संसार है,
कितना सुंदर सा, हजारों लोग धर्म की बातें यहां सीख रहे हैं। बोलिए इससे सुंदर संसार दुनिया में और कौन सा होगा। मैं पुलक सागर तो कहता हूं कि जब तक मुझे मुक्ति की प्राप्ति ना हो, हर जन्म मेरा भारत देश में होना चाहिए। हर जन्म में मुझे जिनेंद्र की शरण मिलना चाहिए। हर जन्म में मुझे ऐसा ही मानव जीवन मिले। और हर जन्म में मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से, किसी भी जन्म में मुझे ग्रस्त मत बनाना, हर जन्म में मुझे संत का जीवन प्रदान करना। संत का जीवन, साधु का जीवन, आनंद का जीवन। लोग कहते हैं आप नग्न रहते हैं, आप एक टाइम खाते हैं, 24 घंटे में एक बार अन्न जल लेते हैं, केस लॉन्च करते हैं, इतनी कठिन तपस्या सहते हैं। उनका काहे की कठिन तपस्या? इससे बड़ा आनंद जीवन में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। यदि मेरे जीवन में आनंद नहीं होता ना, ये आगे की पंक्ति में बैठे धनपति धन छोड़ के मेरे चरणों में प्रणाम नहीं कर रहे होते। ध्यान रखना, आनंद धन दौलत में नहीं है मेरे भाई, आनंद तो आदमी की सोच में है, आनंद तो आदमी के विचारों में है। विचार करना है आपको, घर जाके लिखना है कि मेरे जीवन में उपलब्धियां ज्यादा हैं या अभाव कम। समस्याएं कितनी है? 3-4 होंगी मुश्किल से। अभी मैं आपको कहूं ना अपनी अपनी समस्याएं बताओ, तो 2-4 समस्या, ज्यादा जोर लगाओगे 5-6 समस्या। 100 उपलब्धि हैं और 5 समस्याएं हैं। वाह रे तुम्हारी जिंदगी तो जुबान की जिंदगी हो गई कि 32 दांत में से एक दांत टूट जाए ना, तो जुबान बार बार उसी दांत को ढूंढती है, बार बार वहीं जाती है, बार बार टूटे हुए दांत को जोड़ती है। अरे जुबान पगली, एक दांत टूट गया उसका दुख मत उठा, 31 दांत हैं उसका आनंद ले। तेरा जीवन आनंद में, पर 31 दांतों का सुख नहीं भोगते। जो तुम्हें मनुष्य की काया मिली उसका सुख नहीं भोगते हो, जो नयन मिले उसका सुख नहीं भोगते हो, हाथ मिले उसका सुख नहीं भोगते हो, पैरों का सुख नहीं भोगते हो। जो नहीं, आदमी इतना पागल है, जो नहीं है उसके पीछे भाग रहा है, और जो है उसका उपयोग। भगवान महावीर ने कहा जो तुम्हें मिला उसका उपयोग करो, जो तुम्हें नहीं मिला उसके पीछे पागल बनने की जरूरत नहीं। जो मिला है उसका आनंद बटोरो ना भाई। जो गुलाब खिला है, एक बात बताओ, एक संत की कुटी में एक जिज्ञासु पहुंचा। उसने कहा संत जी जब देखो तब आपके चेहरे पर आनंद है, आप प्रसन्न चित्त रहा करते हैं, आपके जीवन में कभी दुख नहीं आते हैं। संत ने उसका हाथ पकड़ा, बोले चल मेरे साथ। ले गए कुटीर के बाहर। वो देख, ये गुलाब का पौधा और ये नारियल का पेड़, दोनों आजू बाजू लगे हैं। हवा का झोंका आता है ना, तो गुलाब अपनी मस्ती में झूमता है और नारियल का पेड़ अपनी मस्ती में झूमता है। बोले इनको देख देख के मैं आनंद में रहता हूं। जिज्ञासु ने कहा कि बात समझ में नहीं आई। बोले बात समझ में नहीं आई तो समझ, इस गुलाब के पौधे ने कभी नहीं सोचा कि मैं नारियल जैसा ऊंचा हो जाऊं, और नारियल का पेड़ कभी नहीं सोचता कि मेरे ऊपर गुलाब जैसे फूल खिल जाए। नारियल अपने में राजी है और गुलाब का पौधा अपने में राजी है। और एक बात रखो, याद रखो सलूमर वालों, जो अपने में राजी होता है संसार में उससे बड़ा सुखी कोई नहीं होता है। यदि गुलाब का पौधा सोचे कि मैं नारियल जैसा ऊंचा हो जाऊं, उसका जीवन मुरझा जाएगा, वो जी नहीं पाएगा। और नारियल सोचे मैं गुलाब जैसे फूल खिलाऊं, उसके जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आ पाएंगी। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं भी वाह वाह है, यहां त्यों भी वाह वाह। क्या रक्षा है, मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल। कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, जो है उसमें राजी रहो, जो नहीं है उसके पीछे पागल मत बनो। मान्य सद्भाव पे दृष्टि रखो, आभाव पे नहीं। समय से पहले भाग्य से ज्यादा जीवन में कुछ नहीं मिला करता है, लेकिन समय से पहले और भाग्य से ज्यादा मिल जाता है जीवन में कभी कभी। यदि संतों की कृपा हो जाए
तो सोच बदल जाती है, उसे लगता है मुझे समय से पहले सब कुछ प्राप्त हो गया है, भाग्य से ज्यादा मुझे प्राप्त हो गया। सत्संग करो, जीवन बदलेगा। एक संत थे, उनकी कुटीर के बाहर एक पेड़ लगा था, झाड़ लगा था, वृक्ष लगा था। संत अपना भजन कर रहे थे भगवान का। दो गरम गरम बूंदें संत के सिर पर पड़ी। संत ने देखा कौन है। क्या देखते हैं कि एक कौआ बैठा, आंसू बहा रहा है। संत ने पूछा, कौए तुझे किस बात का दुख है? कौए ने कहा कि संत जी तुम मेरा जीवन बदल सकते हो। संत ने कहा बदल सकता हूं, मैं सबका जीवन बदल सकता हूं। तुझे प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है तेरी? बोले संत जी मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है, ये मेरा जो काला रंग है ना, बहुत बुरा लगता है मुझे। कुछ नहीं मिलता मुझे खाने पीने को, जूठा जूठन खाता हूं। और कभी कभी वैदिक परंपरा हो तो श्राद्ध पक्ष में कुछ मिल जाता है, किसी घर में जाके बैठ जाऊं तो लोग उड़ा देते हैं। काऊ काऊ करो तो कहते हैं मेहमान बुला रहा, भाग यहां से। मेरी कोई इज्जत नहीं इस संसार में, मुझे कोई पिंजड़े में नहीं रखता, मुझे कोई अच्छे से भोजन नहीं कराता। संत जी ये मेरा काला रंग हटा दो, इससे मैं बहुत दुखी हूं। संत ने कहा क्या चाहिए तुझे? बोले मुझे हंस की तरह गोरा बना दो। संत ने कहा चल हंस के पास चलते हैं। हंस के पास पहुंचे। संत ने कहा ओ हंसराज, कितने सुंदर हो तुम, दूध जैसा तुम्हारा रंग है। जब पानी में पैडल मारते हो जिंदगी का आनंद मिला करता है। संत ने कहा बहुत खुश हो गए तुम। हंस ने कहा किसने कहा कि मैं खुश हूं? दिमाग खराब है आपका, मैं बहुत दुखी हूं। अरे कौआ दुखी था काले रंग से, हंस दुखी था सफेद रंग से। बोले क्या रंग दिया है तुमने मुझे? सफेद सफेद, ये त्याग का, तपस्या का, साध्वियों जैसा रंग दे दिया। ये रंग हटाओ मेरा, मैं इस रंग से बहुत दुखी हूं। संत ने कौए की तरफ देखा, क्यों रे तू काले से दुखी है और ये गोरे से दुखी है? तो हंस ने कहा एक काम करो संत जी, कौए को तो छोड़ो, उसको गोली मारो, मेरी समस्या का हल करो। बोले क्या? बोले सफेद रंग बूढ़ों जैसा मुझे अच्छा नहीं लगता है, एक काम करो। बोले क्या? मुझे तोता बना दो। क्या हरा रंग, क्या लाल सुर्ख उसकी चोंच है, कैसा मनुष्य जैसा बोला करता है, कैसा मीठा बोलता है, राम राम बोलता है, वह पक्षियों की भाषा भी बोलता है और मनुष्यों की भाषा भी बोलता है। संत ने कहा चल मेरे साथ। कौआ हंस दोनों मणिलाल कहां पहुंच गए? तोते के पास। हंस ने कहा भाई तोते, क्या मीठे मीठे फल खाते हो? आदमी पिंजड़े में रख ले तो रोज नहलाता है, धुलाता है, तुझे खिलाता है, तुझसे बातें कर रहा, कैसे भगवान का नाम लेता है तू? क्या जिंदगी तेरी, क्या ऐसे तेरे? तोते ने कहा किसने बोला? मैं दुखी हूं। अरे बोले तोता भी दुखी है? किस बात का दुख है तुझे? ये मेरा हरा रंग, ये मुझे बहुत परेशान करता है, ये मेरा हरा रंग मुझे दुखी करता है। बोले क्यों? अरे देखो ना, किसी पेड़ पे बैठ जाओ तुम्हें तो पत्तों में मर्ज हो जाता हूं, मिक्स हो जाता हूं, पता ही नहीं चलता मैं बैठा हूं या नहीं बैठा हूं। ये हरा रंग मुझे बहुत कष्ट देता है। ये हरा रंग, किशमिश का स्वाद भी मुझे बेकार लगता है। हे भगवान तूने मुझे हरा क्यों बनाया? संत ने कहा क्यों रे तोते, तू क्या चाहता है? बोले मैं चाहता हूं मुझे मोर बना दो। मोर? क्या सतरंगी कलर, क्या सुंदर लगता है मोर। जब पंख फैलाता है
झूम झूम के नाचता है, हजारों लोग उसके नाचने का इंतजार करते। बादल देखे छम छम नाचे, अलवेला मस्ताना, मुझे मोर बना दो। संत ने कहा चल मोर के पास चलते हैं। जैसे ही मोर के पास गए, कहां कहां तक ले जाना अध्यक्ष जी बोलो? मोर में ही एंड करें कि और आगे चले? हैं कमलेश, और आगे? अभी तो रात दिन हम प्राणियों के नाम ही लेते रहे, जानवरों के। ऐसा ना हो घूम घाम के हम तुम पे आ जाए तो और आफत हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। बोले मुझे मोर बनाओ। संत ने कहा चलो तीनों मोर के पास। जैसे मोर के पास पहुंचे, क्या सौंदर्य पाया मोर तुमने। भारत के राष्ट्रीय पक्षी हैं आप, तरसते हैं लोग तेरे पंखों से। जैन मुनि पिच्छी बनाते हैं, तेरे पंख को नारायण कृष्ण अपने मोर मुकुट धारण करते हैं। क्या गजब रूप पाया मोर तुमने, कितने आनंद में तुम जी रहे हो। मोर ने कहा किसने कहा मैं आनंद में हूं? बोले क्या? बोले ये सुंदर पंख मेरी सबसे बड़ी समस्या है। बोले क्या समस्या है? बोले इतने बड़े बड़े पंख दिए, मैं बाज की तरह आकाश में उड़ नहीं सकता हूं, थोड़ा उड़ता हूं, बैठना पड़ता है, इतने भारी पंख। संत जी ये पंख मेरी बहुत बड़े दुश्मन हैं, मैं बहुत दुखी हूं, हर कोई मुझे मारता है, मेरे पंख नोचता है। तो संत ने कहा क्या करना है तुझे? बोले ऐसे पंखों से तो अच्छा मुझे कौवा बना दो, मेरा जीवन आनंद में बीत जाएगा। ध्यान रखना। मोर ने कहा कौवे। संत ने कहा क्यों रे कौवे, बोल अब बोल। कौवा ने कहा यार ये कौवा बनना चाहता है और मैं मोर बनना चाहता हूं। बोल कौवे क्या करना है तुझे, क्या बनना है बोल। कौवे ने कहा बाबा जी आ गई बात समझ में, मैं जैसा हूं वैसा ही अच्छा हूं, मेरी जिंदगी बहुत आराम में कट रही है, मुझे कुछ नहीं बनना है, मैं राजी हूं उसी में जो तूने मुझे बनाया है। संत ने कहा पागल देख, तेरे जैसा दुनिया में कोई और नहीं है, तू दुनिया में यूनिक पैदा हुआ है, ध्यान रखना। तेरे जैसा सुखी कोई नहीं हो सकता है, एक बार अपनी सोच बदल ले। देख कोई भी इंसान, सलूमर वालों, मैं कहानी के कौओं की बात नहीं कर रहा हूं, सलूमर के जो दिन भर काव 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 काव, ये दुख वो दुख, ये समस्या वो समस्या। क्या कह रहे, शादी हो गई पत्नी भी समस्या, आ रात दिन फोन काव काव काव, फोन में ही तो चलता है। बोलती कहाँ हो, लेकिन धीरे धीरे बोल बोल के जब भी पत्नी का फोन आता है लोग मेरे पास बैठे रहते हैं, काव काव। बोले महाराज के पास फालतू का काव काव ले लिया तुमने, शादी नहीं थी इतने अच्छे घूम रहे थे, कोई काव काव तो नहीं करता था। ध्यान रखना। मानवीय कौवे तो जैसा है, तेरे जैसा दुनिया में कोई और। वही सलूम्बर वालों, मैं आपसे कहता हूं कि परमात्मा ने तुम्हें जैसा दुनिया में भेजा है, तुमसे अच्छा दुनिया में कोई और नहीं हो सकता है। ध्यान रखना। दूसरों के घर अच्छे लगते हैं, दूसरों का परिवार अच्छा लगता है, 4 दिन उस घर में देख के आना, तुम्हें लगेगा चलो वापिस अपना ही घर बहुत अच्छा है। ध्यान रखना। कहीं विचार करना है, जो टूर पे जाते हैं घूमने, ये झांझरी परिवार मीना जी बैठी आए दिन विदेश घूमती रहती हैं, कहीं अमेरिका, कहीं जापान, कहीं यहाँ, कहीं बैंकॉक, कहीं हांगकांग घूमती, साउथ अफ्रीका घूम रही है। आपने ईमानदारी से बताना, पूरी दुनिया को घूमने निकल जाना कितने दिन अच्छा लगेगा? 1 दिन, 2 दिन, महीने भर। उसके बाद क्या कहोगी? घर वापस चलो। ध्यान रखना। सुख कहाँ है? अपने घर से ज्यादा सुख दुनिया में कहीं नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना। आप कहोगे महाराज फिर तुम भी घर लौट जाओ। हम इसलिए नहीं लौटेंगे कि हम हर परिस्थिति में राजी हैं। ध्यान रखना।
हम दुखी ही नहीं, हम शिकायत ही नहीं करते कि डूंगरपुर अच्छा था या सलूम्बर अच्छा नहीं है या सावला खराब है। हम तो जहां जाएं डूंगरपुर के आए, बोले हमें याद आएगी हमारी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आएगी। बोले क्यों? मैंने कहा हम जहां जाते हैं वहीं के हो जाते हैं, उसी को दिल दे बैठते। ध्यान रखना, हमको काय की याद आए। यहाँ से दूसरे गांव जाएंगे, वहां भी वही ढोल बजेगा, वही बैंड बजेगा, वही स्वागत होगा, वही फूल बरसेंगे। जहां हमें तो लगता ही नहीं है कि मैं डूंगरपुर में हूं कि सलूम्बर में हूं कि सावला जा, कुछ नहीं लगता। जहां रहो उसी में आनंद है। ध्यान रखना, धरती बिछाना, आकाश उड़ना, ये दिगंबर संत का जीवन है। और अंजलि भर लेना, वो दरिया भर लौटा देना, ये संत का जीवन। हमें काय की फिक्र, जहां जाओ वही धर्मशाला। अपना एड्रेस क्या है? क्या एड्रेस? एक आया आदमी मेरे पास, बोले संत जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपका एड्रेस क्या है? मैंने कहा पागल, जब मेरे पास ड्रेस नहीं है तो एड्रेस कहां से आएगा? ना मेरे पास ड्रेस है, ना मेरे पास, मैं तो बेपते का आदमी हूं। ध्यान रखना, मेरा कोई एड्रेस नहीं है, मैं बेपते का आदमी हूं। लेकिन सलूम्बर वालों इतने याद रखना, आदमी बेपते का हूं, बात पते की कहता हूं। ध्यान रखना, मेरा कोई पता नहीं, लेकिन जो भी बातें कहूंगा बड़े पते की बात कहूंगा। ध्यान मानने में आनंद में रहते हैं। कर्ण ने, दानवीर कर्ण ने नारायण श्री कृष्ण से पूछा, नारायण ये बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? नारायण कृष्ण ने कहा कि हे राधे, क्या समस्या है तुमको? बोले देखो नारायण, देखो माधव, देखो मधुसूदन, हे नारायण, मैंने ऐसा क्या किया है कि जन्मते ही मेरी मां ने मुझे गंगा में बहा दिया? मेरा क्या अपराध? मैं तो पैदा हुआ था, मुझे अवैध बच्चे का खिताब क्यों मिला? नारायण, मेरा ऐसा कौन सा अपराध है कि द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से वंचित कर दिया कि हम शूद्रों को शिक्षा नहीं दिया करते हैं? नारायण बताओ। द्रोणाचार्य ने मुझे शूद्र पुत्र कह करके बुलाया। द्रौपदी ने अपने स्वयंवर में मुझे, राजघराने के तुम नहीं हो, तुम कुलीन नहीं हो, मैं तुमसे स्वयंवर नहीं कर सकती। कितना अपमान सहूं मैं नारायण, पग पग पे मेरा अपमान होता है। सूद पुत्र कह करके मुझे पुकारा जाता है। मैंने क्या किया है अपने जीवन में? से कौन से पाप किए हैं जो मेरा पग पग पे अपमान है? मैं श्रेष्ठ धनुर्धारी हूं, फिर भी मुझे प्रतियोगिताओं में भाग नहीं दिया जाता है क्योंकि मैं शूद्र पुत्र हूं। नारायण तुम तो सब जानते हो ना। नारायण कृष्ण ने कहा कि हे कौन्ते, हे राधे, अपने बारे में नहीं, कभी मेरे बारे में सोचना। मेरा जीवन कौन सा संघर्ष और उपसर्ग से रहित है। मेरा जन्म मामा की जेल में होता है। बताओ ना, बताओ कर्ण, हे दानवीर कर्ण, तुम्हारे तो पैदा होने के बाद संकट आए, मेरे तो जन्म लेने से पहले मेरे जीवन में संकट आ गए, मुझे मारने के षड्यंत्र रचे गए। ध्यान रखना, बताओ कर्ण, मेरे पैदा होने से पहले मृत्यु के षड्यंत्र रचे जाते हैं। कंस ये चाहता है कि मैं पैदा नहीं होना चाहिए, मौत का इंतजाम किया जाता है। रातों रात मुझे जीवन रक्षा के लिए भागना पड़ता है। बताओ कर्ण, संघर्ष रहित जीवन किसका होता है? माता पिता से अलग हो गया मैं पैदा होते ही। नंदगांव में आकर मुझे गाय चराना पड़ी, गोबर उठाना पड़ा। मेरे पास महल नहीं थे, मेरा मामा ही मेरा शत्रु बन गया। बताओ कर्ण, किसके जीवन में समस्याएं नहीं है? मुझे कभी कोई गुरु नहीं मिले, बड़ा हुआ तो संदीपनी गुरु मिले। मुझे ध्यान रखना, मेरा विवाह अनेक रानियों के साथ किया गया, 16,000 रानियों से मेरा विवाह हुआ।
तुम क्या सोचते हो कि वो विवाह था? वो राजनीतिक समझौता था। मुझे बहुत सारे विवाह करना पड़े। बताओ, जरासंध के डर से हमको भागना पड़ा और यमुना का किनारा छोड़कर समुद्र किनारे हमें द्वारिका निर्माण करना पड़ी। जरासंध के डर से भागे। कर्ण, जीवन किसका समस्या से रहित होता है? हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या है। मान्यवर, मैं भी आपसे कह रहा हूं, हर किसी के जीवन में समस्या है। फर्क इस बात का नहीं पड़ता कि तुम्हारे जीवन में समस्या है, फर्क इस बात का पड़ता है कि तुम अपनी समस्याओं का सामना कैसे करते हो। ध्यान रखिए, समस्याएं तो सबके जीवन में हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि तुम्हारे जीवन में समस्या है। बड़ी बात तो तब है कि उन समस्याओं का सामना कैसे करते हो, मुकाबला कैसे करते हो, संघर्षों से लड़ते कैसे हो, जूझते कैसे हो। मुझे कोई, तुम क्या समझ रहे कि मेरा जीवन समस्याओं से रहे थे? मेरे भी बचपन में जन्म लेते मेरे पिता का देहांत हो गया। मेरी मां ने विधवा होकर के 3 बच्चों को पाला, घर घर जाकर के, कभी नानी के घर, कभी दादी के घर। मेरा जन्म भी ऐसे हुआ। ध्यान रखना मान्यवर, संघर्षों के बीच जन्म हुआ। पढ़ने को पैसे नहीं हुआ करते थे, शौक करने को कपड़े नहीं होते थे, फिर भी मेरी मां ने गरीबी में, मेरी मां का जीवन ऐसा था। एक समय वह था जब मेरी माता की शादी राजघराने में हुई थी। ध्यान रखना, 20 नौकर चाकर आगे पीछे घूमते थे और एक समय वो आया, सब कुछ चला गया। ध्यान रखना, एक भिगोना था, मुझे आज भी याद आता है। जब मेरी मां भोजन बनाती थी, मैं 4ठी क्लास में पढ़ता था, एक भिगोना उसके पास था। वो पहले उसमें चावल बनाती थी, फिर चावल को पलट के उसी भिगोने में दाल बनाया करती थी। उसके पास नहीं था पैसा, छोटी छोटी उम्र थी हम लोगों की, पढ़ाई का पैसा भी नहीं उठा सकते थे कोई। लेकिन मेरी मां ने एक ही चीज सिखाई कि बेटा, समस्याएं और गरीबी हमें नहीं तोड़ सकती हैं। हमें सोचना है इन समस्याओं से कैसे उबर के हमें ऊपर उठना है जिंदगी में। भाई लोग बड़े हुए, बड़ा हुआ, व्यापार चला, सर्विस लगी, जॉब लगे, यहां वहां पढ़े। कोई चाचा के यहां पढ़ा, कोई बहन के यहां पढ़ा। पढ़ लिख कर उन्होंने जद्दोजहद करके अपने आप को खड़ा किया। मुझे पढ़ा लिखा करके बड़ा किया। और एक दिन मैंने भी वो संसार छोड़ दिया। मेरी मां ने कहा कि तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे? जब कोई नहीं था तब मैंने तुम्हें पाला था, और आज तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैंने कहा, मां, जीवन का सत्य मैंने देख लिया, मुझे अब परमात्मा के पथ पे जाने की आज्ञा प्रदान करो। मालूम है, मैंने घर छोड़ा भगवान के लिए, और मेरी मां ने घर छोड़ा औलाद के लिए। ध्यान रखना, मेरे साथ वो भी सन्यासिनी हो गई। उसने भी व्रत ले लिए, उसने भी नियम ले लिए, उसने भी श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। उसने भी कहा कि जब बेटा सन्यासी हो, मां घर में फंसे ये शोभा नहीं दिया करता है, मैं भी तेरे साथ सन्यास को ग्रहण करती हूं। और उसने 8-10 साल सन्यास का जीवन जिया, और आपके बांसवाड़ा में परम समाधि को वह प्राप्त हो जाया करती है। जीवन किसका? मोदी जी का जीवन आसान है? विचार करिए, अब्दुल कलाम का जीवन आसान था? राम का जीवन आसान था क्या? कृष्ण का जीवन आसान था क्या? किसका जीवन आसान होता है दुनिया में? सबके जीवन में संघर्ष होते हैं। समस्या इस बात की नहीं है कि जीवन में समस्या क्यों आती है, समस्या इस बात की है उन समस्याओं का मुकाबला हम किस तरीके से करते हैं। ध्यान रखना, अमिताभ बच्चन एक दिन सड़क पर आ गए थे, कर्ज के बोझ से मारे गए, लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी सोच से कौन बनेगा करोड़पति बनाया,
दुनिया करोड़पति बने या न बने, वो करोड़पति बन करके खड़े हो जाया कर। समस्या सबके में आती है। लता मंगेशकर को जब गाने के लिए सिलेक्ट किया गया, उनसे कहा गया तुम्हारी पतली आवाज है, तुम्हारी आवाज फिल्मी दुनिया में नहीं चलेगी। पहले सुरैया, शमशाद बेगम, इनकी आवाज मोटी आवाज चला करती थी। लता को बहुत परेशानी हुई अपनी पतली आवाज से, लेकिन लता ने अपनी हार नहीं मानी, मैं लड़ती रही, करते रही। तो मैं बताऊं, जिस लता को एक दिन रिजेक्ट किया गया था, वो लता अपने साहस से, समस्याओं के मुकाबले करने से एक दिन हिंदुस्तान की आवाज बन जाया करती है। समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं। एक बाज पक्षी को देखना, बाज ईगल जानते, एक बाज पक्षी की जीवन को देखने का प्रयास करना। 70 वर्ष जीता एक बाज, ध्यान रखना, उसकी आयु 70 से 100 वर्ष होती है। 40वें वर्ष में उस बाज पक्षी की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि वो कुछ खा नहीं सकता है। हर बाज के जीवन में जिंदगी आती है, वो 70 साल जीता है, 40वें वर्ष में चोंच मुड़ जाती है, वो भोजन नहीं कर सकता है। 40वें वर्ष में उस बाज के पंजे लचीले हो जाते हैं, वह पकड़ नहीं सकता कुछ। और 40वें वर्ष में उस बाज के पक्षी के पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उड़ नहीं सकता है। ध्यान रखना, एक बाज को जीने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। खाने के लिए चोंच, बैठने के लिए पंजे और उड़ने के लिए पंख। तीनों ही खराब हो जाते हैं उसके। बाज के पास 2 रास्ते बचते हैं, या तो शरीर छोड़ दे या पीड़ा को आमंत्रण दे। ध्यान रखना, एक पक्षी जिन्हें हम नादान समझते, जिन्हें हम अज्ञानी समझते, जिन्हें हम जानवर समझते हैं, वो पक्षी मनुष्य की तरह आत्महत्या नहीं सोचता। ध्यान रखना, वो पीड़ा को चुनता है। वह अपने पेड़ से उड़ता है, उसे मालूम है कोई उसकी सहायता नहीं करेगा। ये बाजों का जो झुंड है, ये भी मेरी कोई हेल्प नहीं करेंगे। ये मुझे, यदि मैं ऐसा पड़ा रहूंगा तो मेरे साथी मुझे नोच नोच करके खा जाएंगे। ध्यान रखना, वो बाज उड़ता है, दूर जंगल में जाता है, धीरे धीरे उड़ के जंगल में पहुंचता है और एक बड़ी चट्टान के ऊपर जाकर बैठता है। चोंच मारता है चट्टान पर, इतनी चोंच, इतनी लहूलुहान हो जाता है, वो अपनी चोंच तोड़ देता है। ध्यान रखना, चोंच तोड़ता है। वो जीना है तो संघर्ष करना होगा, वरना मर जाएगा। वो अपनी चोंच तोड़ता है, 50 दिन में उसकी चोंच वापस आती है नई वाली। ध्यान रखना, फिर वह अपनी चोंच से, नई चोंच से अपने पंखों को नोच नोच के फेंक देता है। पीड़ा सहता है, दर्द सहता है। 50 दिन बाद उसके पंख आते हैं, फिर अपने पंजों को तोड़ता है, चट्टान से मार मार करके पंजे तोड़ देता है। 50 दिन बाद नए पंजे आते हैं। मालूम है, 150 दिन की तपस्या करता है एक बाज अपनी जिंदगी को जीने के लिए। 150 दिन। और जिस दिन नए पंजे आते हैं ना, मुक्त आकाश में उड़ा करता है, फिर से नया जीवन प्राप्त कर लिया करता है, आकाश की अनंत ऊंचाइयां प्राप्त करता है। शेष जीवन वह आनंद से जिया करता है। और तुम, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, मैं मर जाऊंगी, खाक मर के क्या करोगे? तुम तो कहते हो कि, तुम तो सोचते हो कि अब मर जाएंगे, तुम तो घबरा के कहते हो मर जाएंगे। मर के भी घबरा गए तो फिर किधर जाएंगे? ध्यान रखना, महिलाओं को सहनशीलता नहीं है। घरों में आत्महत्याएं हो रही हैं, सुसाइड हो रहा है, थोड़ी थोड़ी सी बातों में तलाक हो रहा है, कुछ सहन करने को कोई तैयार नहीं। महाजन लोग तलाक कर रहे हैं, कर्ज ले लेते हैं, नहीं चुकता है, सुसाइड कर लेते हैं। बच्चे फेल हो जाएं तो आत्महत्या कर लेते हैं। मान्यवर, किसान
फसल सूख जाए तो आत्महत्या करता है, फांसी के फंदे पर लटक जाता है। मैं कहता हूं कि देश की सरकारें तुम्हें नहीं बदल पाएंगी, हम संतों के प्रवचन सुनो, जीने की आस पैदा हो जाएगी जिंदगी। हर कोई थोड़ी थोड़ी बात पे आत्महत्या करता है, एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू हो जाता है आदमी, थोड़ी सी चीजों के लिए दूसरे की हत्या करता है, वो जब नहीं मिलती तो खुद की आत्महत्या। दोनों चीजों से बचो। महावीर कहते हैं जियो और जीने दो, न मरो न मारो। सुंदर जीवन मिला है, अरे जिंदगी सीखना है, पुलक सागर से ना सीख सको, किसी बाज से सीखना, नया जीवन कैसे प्राप्त किया जाता है। हताश क्यों हो जाते हो? पहुंचे करे अश्क अपनी आंखों के, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। पहुंचे करे अश्क अपनी आंखों के, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। सर उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से, अपना हक संग दिल जमाने से छीन लाओ तो कोई बात बने। पहुंचे करे अश्क अपनी आंखों के, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। मान्यवर, एक किडनी पर जी रहा हूं, दो नहीं है मेरे पास, एक किडनी। जो दो किडनी वाले नहीं करते वो मैं एक किडनी वाला करके दिखा रहा हूं। 24 घंटे में एक बार अन्न जल लेता हूं, अंजलि भर पानी, कभी मिलता है कभी वो भी नहीं मिलता है, ध्यान रखना। लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं तुम्हारी दया का पात्र बनूं, नहीं। मेरी माँ ने सिखाया था किसी की दया और कृपा के पात्र मत बनना, अपनी जिंदगी को स्वाभिमान से जीने का प्रयास करना। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, किसी की कृपा नहीं चाहिए। यदि कृपा चाहिए तो मेरे पारसनाथ की और मेरे महावीर की मुझे कृपा चाहिए। जगत के सामने क्या गिड़गिड़ाना, जिंदगी अपनी है, अपनी जिंदगी अपने तरह से जीना है। मेरे पैर में प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी चल रहा हूं, ताकत रखता हूं, चलता हूं। ध्यान रखना, जिंदगी से हार थोड़ी मानी जाती है, जिंदगी को जिया जाता है मेरे भाई। आपसे निवेदन है, मुझे मालूम है 40-50 साल के बाद उस बाज पक्षी की तरह हमारा भी पैर लचीले हो जाते हैं, हमारी भी खाने की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। एक उम्र ऐसी आती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, लचीला जीवन त्यागो, आलस के पंख उखाड़ो और भूतकाल की चोंचें तोड़ दो, तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। ध्यान रखो, जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। समय उतना ही है, या तो इसे समस्याओं में बर्बाद कर दो या जीवन जीने का आनंद प्राप्त कर लो। ध्यान रखना, उतना ही समय है। ऋषभदेव के समय भी दिन और रात कितने घंटे के थे? 24 घंटे। महावीर के समय, राम के समय, कृष्ण के समय, विवेकानंद के समय, कुंदाचार्य के समय 24 घंटे के दिन रात थे। और हमारे समय भी 24 घंटे के दिन रात है। वो जिनने भी पाया है इन 24 घंटों में पाया है।
ध्यान रखना। वो जिसे भी मिलेगा इन्हीं 24 घंटों में मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिंदगी को लंबा मत बनाओ, जिंदगी को गहरा बनाने का प्रयास करिए। ध्यान रखना, कितने साल जिए इसका कोई महत्व नहीं है, कितनी गहराई से जिए ये जीवन की उपलब्धि हुआ करती है। ध्यान रखना, लंबा जीवन जी के करोगे क्या? मैं तो इतना ही कहता हूं कि मुझे भी कोई लंबे जीवन की इच्छाएं नहीं है, बस इतना है कि जितना जीवन है जो शेष है वो गहराई से जी सकूं, इस जगत के लिए कुछ कर सकूं, जगत का कल्याण मेरी वाणी से हो जाए। मेरे पास मंत्र नहीं है, तंत्र नहीं है, गंडा नहीं है, तावीज नहीं है, कुछ नहीं है। गंडा तावीज से, मंत्रों से तुम्हारा कुछ हो या ना हो, यदि वाणी से तुम्हारा जीवन बदलता है तो मैं सोचता हूं मेरा बोलना सार्थक सफल हो जाता है। मान्यवर,